झारखंड में शुरू हुए भाषाई विवाद पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य सरकार हर जिले से भोजपुरी भाषा को हटाएगी। राज्य में भाषाई और सांस्कृतिक लड़ाई चल रही है। इस मसले पर वे स्थानीय और मूलवासियों के साथ बोकारो धनबाद में जो विरोध शुरू हुआ है वह जायज़ ही है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कोयलांचल इलाके में भाजपाई विधायकों को भी जनता की बात समझनी चाहिए। भाजपा विधायक अमर बाउरी, राज सिन्हा, डुल्लू महतो को भी सामने आना होगा। जनता की मांग क्या है इससे जानना होगा। जगन्नाथ महतो ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा आसू पार्टी के लोग झारखंड में भोजपुरी को शामिल करने की मांग करते रहते थे, विधानसभा में बैठ गए थे। अब सरकार जिले स्तर से भी भोजपुरी जैसी भाषाओं को हटाएगी। सरकार अब उस दिशा में भी काम कर रही है। कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री और विधायक मथुरा प्रसाद महतो, पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद भी उपस्थित थे। इससे पूर्व सभी ने सीएम हेमंत सोरेन से भेंट कर धनबाद बोकारो में शुरू हुए भाषाई विवाद के बारे में बताया था। नहीं, हम प्योर झारखंडी हैं। सरकार परिभाषित नहीं की है आप प्योर भोजपुरी विरोधी हैं, साफ साफ बोलते हैं। तो इनको उलट फेर लटपट बात नहीं बोलते हैं। कहा कि 8वीं सूची में सूचीबद्ध भोजपुरी भाषा नहीं है। बिहार में मथुरा जो बोले, बिहार में भोजपुरी भाषा का जो थी सूची है वो भी शामिल बिहार में नहीं है, जो बिहार का मुख्य भाषा है। व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन जहाँ तक धनबाद और बोकारो की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ भोजपुरी मगही की भाषा आम बोलचाल करने वाले या तो फिर वो अतिक्रमणकारी हैं वहाँ, या फिर किराएदार पर रहते हैं। वहाँ मूल निवासी जो झारखंड के लोग हैं वहाँ इस भाषा का प्रचलन नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम उस भाषा का विरोधी नहीं है, लेकिन आज जो द्वितीय भाषा में जो शामिल किया गया है, जो क्षेत्रीय भाषा में शामिल किया गया, निश्चित तौर पर गलत है। भोजपुरी, अरंगिका और मगही बोलने वाले पूरे राज्य में जिस तरह से 2018 में भारतीय जनता पार्टी और आसू पार्टी के गठबंधन की सरकार 2018 में पूरे राज्य के लिए लागू किया था मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली। आप बता दीजिए, हम बोलचाल की भाषा में कहीं पूरे राज्य में है क्या? छिटपुट जगहों पर मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसके लिए क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना ये निश्चित तौर पर यह गलत है और गलत का हम लोग विरोध करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग मिले हैं और तीनों भाई हम लोग मिले और उनसे आग्रह किए हैं कि अति शीघ्र पूरे राज्य समेत धनबाद और बोकारो जिला में खास करके मगही और भोजपुरी जो द्वितीय भाषा में शामिल किया गया है उसको अतिशीघ्र समाप्त किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त किए हैं कि हमको इसको विमोचन हम लोग आपस में चर्चा के बाद मंथन करेंगे। झारखंड में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई भाषा, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए ही हुआ। और आज जब राज्य बना तो ये सब जो भाषा है, जो भाषा आज बिहार में भी बोली जाती है, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली, वहाँ भी द्वितीय राज्य का दर्जा इस भाषा को प्राप्त नहीं। परंतु यहाँ इस भाषा को झारखंड में जो लाया गया, जिसमें मुख्य रूप से 2 जिला को ही अभी रखा गया, जिसमें धनबाद और बोकारो, ये दोनों जिला के लोग जहाँ से झारखंड आंदोलन शुरू हुआ था, बोकारो धनबाद जिला से शुरू हुआ, विनोद बिहारी महतो, शिबू सर नेकेरा के नेतृत्व में, तो वहाँ इस भाषा, इन सब भाषाओं के विरोध में ही उस समय आंदोलन हुआ था। और आज भी ये भाषा जब लाया तब देखे होंगे कि इस भाषा का बहुत जोरदार तरीके से इसका विरोध हो रहा आम जनता में, क्योंकि कोई भी गांव, मूलवासी गांव नहीं है जहां पर ये तीनों भाषा बोला जाता है। तो निश्चित रूप से कहीं ये जो है प्रवासी भाषा है। हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन जहां जिस जिला में जिस बोली को बोला जाता है, जहाँ के वहाँ मूल निवासी हो, वहाँ इस भाषा को रखे कोई आपत्ति नहीं है। आज इस धनबाद जैसे जिला में, बोकारो जैसे जिला में कहीं पर नहीं। अब ये कुछ जिले हैं जहाँ पर है, तो सब जिला में अगर रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर झारखंड सरकार भोजपुरी, मगही, अंगिका को धनबाद और बोकारो से हटा लेगी तो आपकी नज़र में ये नियोजन नीति बहुत अच्छा होगा? नहीं, अभी तो अब नियोजन नीति बन रही है, अभी हम भाषा में बोल रहे हैं।
तो भाषा किस अब लिए? भाषा इसलिए कि उस भाषा का प्राथमिकता उसी जिला में हो। नियोजन नीति अभी क्लियर कहाँ हुआ है? 10-12 क्या हुआ है? तो तीसरा अभी चतुर्थ वर्ग के लिए तो सब रुका हुआ है। लेकिन हम लोग का जो कहना है, जो आम जनता का भावना है, उस भावना के अनुरूप यह जिस जिला में है जो भाषा बोली जाती है, चिन्हित करके उस जिला में करे, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस जिला में नहीं है ये भाषा, बोलचाल का भाषा, मातृभाषा सबका है, सबका हम सम्मान करते हैं, तो हमारा भी भाषा का सम्मान होना चाहिए। अभी माननीय मंत्री जी ने दिखा रहे थे, बिहार में सिर्फ बिहारियों की ही हुई, तो झारखंड में सिर्फ झारखंडियों की क्यों नहीं हुई? यही तो सवाल है। ये सवाल तो आपको मुख्यमंत्री से करना चाहिए ना, हम कि लोग- आप विपक्ष पे जब आरोप लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री को कहिए कि जो आपका मैनिफेस्टो में था खतियान आधारित बना दे। आपको किसने रोका? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इसी सवाल पर लोग मिले, संयुक्त रूप से मिले, और बातें हम लोग रखे हैं। आने वाला प्लेटफॉर्म आप दिखेगा कि हम लोग विधानसभा सत्र में भी हम लोग रखेंगे। जो तरीका है विरोध करने का, जो उसमें हम लोग उस हिसाब से भी करेंगे। मतलब सरकार का आप विरोध करेंगे? हमारा सरकार का विरोध रहे चाहे जो रहे, लोकतंत्र में तो हम अपना बात रखेंगे ही, जनता के हित में रख। आखिर विधानसभा क्यों है? वहाँ तो हम पक्ष विपक्ष सारे लोग रखेंगे। हम लोग पक्ष में रह के भी सरकार का जो भी इस तरह का मामला आएगा, जो संवेदनशील होगा, उस मामला पर तो हम लोग राय देंगे। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉक लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।